श्रम संसाधन विभाग कार्यालय उप निदेशक नियोजक दरभंगा प्रमंडल दरभंगा बिहार कौशल विकास मिशन संकल्प योजना अंतर्गत नियोजन सह मार्गदर्शन मेला 2024 का आयोजन किया गया। दरभंगा के लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से अतिथियों के द्वारा दीप जलाकर किया गया। शुक्रवार को वहीं आयोजित कार्यक्रम के मौके पर दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी और सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों की मौजूदगी बनी रही। मालूम रहे कि 22 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक 2 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया है। पोलो मैदान लहरियासराय में बिहार कौशल विकास मिशन की संकल्प योजना अंतर्गत प्रमंडल स्तरीय 2 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन विभिन्न कंपनियों द्वारा करीब 3000 से अधिक लोगों के लिए वैकेंसी है, जो प्राइवेट सेक्टर में म्यूजिक कंपनियों में इन्हें जॉब दिया जाएगा। वहीं आयोजित मार्गदर्शन मेला में कुल 34 स्टॉल लगाए गए हैं। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु, कोलकाता, देश के अन्य कई राज्यों की कंपनियां आई हुई हैं। मेले में लगभग 34 कंपनियां भाग ले रही हैं, जिनके द्वारा लगभग 3000 से अधिक रिक्तियां हैं। इच्छुक एवं योग्य छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। वहीं आयोजित मार्गदर्शन मेला में विभिन्न जगहों से आए हुए अभ्यर्थी अलग अलग कंपनियों के लिए अपना आवेदन दे रहे थे। आयोजित मार्गदर्शन मेला के संबंध में हमने नगर विधायक दरभंगा से बात की और दूसरे पदाधिकारी और अभ्यर्थियों से भी बात की। क्या कुछ कहना है उनका, हम आपको सुना रहे हैं। नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया, जो भारत सरकार के निर्देश से जो आकांक्षी जिले हैं इस प्रमंडल का प्रमंडल स्तरीय है, तो वो 30 से ऊपर संख्या में कंपनियां आई हैं। और हम लोग का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके रोजगार की पूर्ति। लेकिन मेरा तो ये मानना है, हमारी सरकार का भी ये मानना है कि आज के नौजवान जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बने, मतलब नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। तो निश्चित रूप से मिथिला मेधा की धरती है, यहाँ के नौजवान बहुत मेधावी हैं। तो बहुत सारे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत या महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत लाखों की संख्या में हमारे बिहार के लोग इस योजना का लाभ उठाकर छोटे छोटे उद्योग खोलकर जॉब गिवर भी बन रहे हैं, मतलब नौकरी देने वाले भी हैं। लेकिन आज जो 2 दिवसीय मार्गदर्शन मेला लगा है, नियोजन मेला, जो बहुत कंपनियाँ आई हुई है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हुई है। नौजवानों को आना चाहिए यहाँ और इस मेला का लाभ लेना चाहिए। और इसके साथ साथ श्रम विभाग और अन्य विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं से संबंधित भी यहाँ कैंप लगा है। तो निश्चित रूप से नौजवानों को यहाँ जरूर आना चाहिए, क्योंकि आज 23 और कल 24 है, 2 दिवसीय यह मेला जो लगा है, जो हमारे जो नौजवान हैं, भाई बहन हैं और जिनको रोजगार चाहिए या अन्य जानकारी के लिए भी यहाँ जरूर आना चाहिए। सर, मेरा रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा मैकेनिकल में हुआ है सर, गुजरात के जॉब में हुआ है सर। 25,000 बोला है सर, 8 घंटे की। रोजगार मिला है सर, मतलब जॉब लेने के लिए आया है सर। हाँ, कॉन्फिडेंस तो है, हो जाएगा। इंटरव्यू क्लियर कर देंगे। डिप्लोमा मैकेनिकल किया है सर, फॉर्म फिल किया है सर। ये लोग बोले अब सीधे आप कंपनी विजिट कीजिए, जब मर्जी कीजिए, आपका हो जाएगा सर। इंटरव्यू करके हो जाएगा। मारुति है सर, कंपनी मारुति है सर। 2 दिवसीय नियोजन मेला का आयोजन जो कराया गया है, ये हमारा बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत एक संकल्प योजना है, उसी के तहत लगाया गया है। इसमें मैक्सिमम लोगों को हम लोग रोजगार दे सकें। तो यहाँ जो नियोजक आए हैं, लगभग 34 नियोजक आए हैं यहाँ पे। इनके पास लगभग वैकेंसी 3,000 हजार के आसपास है। तो वैसे बच्चे जो रोजगार चाहते हैं निजी क्षेत्र में, जो बिहार में या बिहार से बाहर भी अगर निकल के रोजगार चाहते हैं, तो वैसे बच्चों का यहाँ पे लगभग 350 वैकेंसियाँ उपलब्ध है। आज और कल भी रहेगा, तो बच्चे को नौकरी मिल सकता है। वैकेंसी तो आपने यहाँ पर कर दिया, लेकिन सैलरी क्या दीजिएगा? देखिए, सैलरी यहाँ पे कोई भी नियोजक है, यहाँ पे जिस स्टेट के लिए वो ले जा रहे हैं, उस स्टेट की जो मिनिमम वेजेस है, उससे कम सैलरी तो नहीं देंगे ये, ठीक है। उसके अलावा जो अधिकतम सैलरी यहाँ मिल रहा है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, वहाँ पे लगभग 25,000 तक की सैलरी यहाँ दे रहे हैं। कितने स्टॉल लगाए गए? स्टॉल्स यहाँ पे लगभग 34 स्टॉल्स हैं हमारे नियोजक के, और 4 हमारे विभागीय स्टॉल्स हैं। जो यहाँ पे जो विभागीय स्टॉल, जो विभागीय योजना है, उनके बारे में जानकारी वगैरह देने के लिए है। किस विभाग और कहाँ की ये कंपनियाँ हैं? कंपनियाँ जो मुख्यतः जो बिहार की कुछ कंपनियाँ हैं, और ज़्यादातर जो कंपनियाँ हैं वो दिल्ली की है, दिल्ली NCR रीजन की है, कुछ बेंगलोर की कंपनी है, कुछ कलकत्ता से आई हैं। तो ये भारत की अन्य कंपनी है, कुछ जानकारी है? कौन सी कंपनी है? इसमें जो देखिए कंपनी का लिस्ट जो हमारे पास आया हुआ है, ये
यहाँ पे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस में अगर देखा जाए तो चैतन्य फाइनेंस है, ठीक है, एक है प्रेरणा ग्रुप है, ठीक है, स्वाभिमान फाइनेंस है, उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट एक्सेस है। और अगर देखा जाए ये अगर जो फैक्ट्रीज में जो काम करती है उनकी जो थर्ड पार्टी एजेंसीज है वो नेहा इंटरप्राइजेज है, ठीक है, वाकरू है, वाकरू बहुत बड़ी ग्रुप है, ये जो फुटवेयर बनाती है वो आई हुई है, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बारबेक्यू नेशन है, यहाँ पे जोमेटो है, डिलीवरी है। तो जो कंपनीज है वो विभिन्न क्षेत्र से है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर से है। तो ये सब कंपनीज यहाँ पे आज है और कल भी रहेंगे। जॉब क्या बाहर कहीं? अधिकतर जो नौकरियाँ हैं डेफिनेटली बाहर के लिए हैं, लेकिन यहाँ भी जो कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो यहाँ पे लोकल में नौकरी दे रहे हैं। आवेदन के लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स देना होगा? डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपना जो बायोडाटा है, ठीक है, वो कंपनी में अपना देंगे। वो अगर वो बायोडाटा नहीं भी बनाए हुए हैं तो एक पेज का फॉर्म है जो हमारे काउंटर पे अवेलेबल है, वो भर के वो दे सकते हैं। कितने क्वालिफिकेशन यहाँ पे नॉन मैट्रिक के लिए भी नौकरी यहाँ पे है, और अगर वो इंटर पास है, अगर वो ग्रेजुएट है, और अगर वो ITI किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हैं उनके लिए भी नौकरी है। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं आशीष आनंद, डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट। हाँ, मैं MCA करके आई हूँ रोजगार मेला में। यहाँ 20 to 30 की एक्सपेक्टेड है एज पर योर एक्सपीरियंस, और अच्छी है। एम्प्लॉयड होने के बाद भी आप ट्राई कर सकते हैं, और अनएम्प्लॉयड के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, अवसर है। बस 20 to 30 के बेस्ड ऑन योर स्किल्स, जितनी अच्छी स्किल होगी उतना अच्छा पे करेंगे आपको। हाँ, मेला तो बहुत अच्छा है, अब जब अवसर मिल रहा है तो अच्छा है बात है। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार लगा। दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंडों से कई फरियादी न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हुए थे। वहीं जिलाधिकारी ने बारी बारी से बुलाकर सभी की समस्याओं को सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस शुक्रवार को जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार में अलग अलग प्रखंडों से पहुंचे फरियादी जमीनी विवाद की समस्या से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना से कई फरियाद को लेकर पहुंचे थे। वहीं एक ऐसे भी फरियादी बहादुरपुर प्रखंड के खराशपुर पंचायत से पहुंचे थे, जिनकी शिकायत थी कि सरकारी नल का जो सप्लाई लोगों के घरों तक जाता है उसका टैंक फूट गया है, जिसके कारण लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। वहीं जिलाधिकारी के जनता दरबार में एक ऐसे शिक्षक भी पहुंचे थे जो दोनों आंखों से नेत्रहीन थे, और उनका पदस्थापित दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में किया गया, जो कि काफी दूर है। और यह शिक्षक अपने माता पिता के इकलौते पुत्र है, उनके माता पिता भी बीमार रहते हैं। ऐसे में इन्हें समस्या हो रही है, इसलिए इनकी गुहार थी कि इनका ट्रांसफर शहरी क्षेत्र में कर दिया जाए ताकि इन्हें समस्या ना हो। दिक्कत ये है कि आवास योजना का जो लाभ है तो हमको नहीं मिला है, नहीं मिल रहा है। कब से अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी निःशक्ता पेंशन चाहते हैं वो भी नहीं मिल रहा है। ऐसे है तो सोचे जॉब मिलेगा। आवेदन दिए थे आवास योजना के लिए? हाँ। कब दिए थे? 3 साल पहले भी दिए, इस बार भी दिए हैं, क्या बार दिए। अभी तक आप लोग का नहीं हो पाया? नहीं हुआ है। तो इसमें क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? दिक्कत यही है, आवास योजना का जो लाभ है हम लोग को बोलते हैं मतलब मिलता है तो देना चाहिए ना। हाँ, हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ चाहिए, हमें नहीं मिल रहा है। कब से दौड़ रही है इसके लिए? कब से 10 साल से परेशान है, अभी तक नहीं मिल पाया? नहीं मिला है। कहाँ से आई बच्चे हैं, बताइए अपने जिंदगी तो जी लिए, बच्चे के लिए कैसे करें? कहाँ से आई आप? दरहार से आए हैं। कौन सा प्रखंड? प्रखंड मेरा बहादुरपुर है। ग्राम पोस्ट? लहरिया सराय है। दरहार है। दरहार गाँव। क्या नाम हुआ आपका? मीना है। पति का नाम? अमित कुमार मंडल। तो उन्हीं के बारे में बोले आवास योजना का लाभ चाहिए, हमें नहीं मिल रहा है। हाँ, मैं दोनों आंखों से ब्लाइंड हूँ, मैं टीचर हूँ। अच्छा। और मेरा पदस्थापन कुशेश्वर स्थान उसरी में हुआ है। मेरे माता पिताजी बीमार रहते हैं और बुजुर्ग हैं, मैं एक इकलौता पुत्र हूँ, हमें भी सहयोग की आवश्यकता होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सरकार ट्रांसफर शहर में कर दे। अच्छा, किस विभाग में आप? शिक्षा विभाग में। क्या कुछ करते हैं आप? टीचर हैं। अच्छा, तो मतलब किस तरह के लोगों को पढ़ाते हैं आप? सामान्य बच्चों को। अच्छा, तो बिल्कुल ब्लाइंड है, तो आपका जो पढ़ाने का साधन है किस तरह से बनाते हो? मेरे साथ पढ़ाने का साधन है, जनरल सामान्य किताब रहता है। अच्छा। या हम घर पर से भी पहले से पढ़ के आते हैं।
सरकार हम लोग को ब्रेल लिपि का उपलब्ध नहीं कर रही है, नहीं तो उसमें ब्रेल बुक की भी आवश्यकता होती है फरवरी से। अच्छा, तो अब क्या दिक्कत हो रहा है आपको? दिक्कत तो सर मुझे पहले से ही है कि एक तो ब्लाइंड आदमी और मुझे बहुत दूर दे दिया गया है। कहाँ दे दिया गया आपको? कुशेश्वर स्थान उसरी में है। अच्छा, वहीं जाके पढ़ाते हैं? कौन सा स्कूल है? और रहते हैं विद्यालय कौन सा है? उसरी। अच्छा, किस क्लास के आप? 11 12। हालांकि सरकार से हमको कोई सिखाई दिया ये नहीं है, न हम मीडिया की सुर्खी में ज़्यादा बनना चाहते हैं। तो यहाँ अभी जिलाधिकारी के जनता दरबार में आए, क्या चाह रहे हैं आप? यही चाह रहे कि मेरा एजुकेशन दरभंगा ब्लाइंड स्कूल में या शहर के किसी अन्य विद्यालय में कर दिया जाए। अनुकंपा पे नहीं हुआ था, परीक्षा दे के लिए थी। परीक्षा कौन सी परीक्षा दे के जॉब लिए? बीपीएससी। बीपीएससी किस बार पास की? ये अभी जो हुआ है फरवरी मतलब इधर जो हुआ? 23 अच्छा, 6 महीना से। 6 महीना से कर रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं ना? दूसरा बस यही चाह रहे हैं कि आपका जगह जो है आपको नज़दीकी जगह मिले। हाँ। जैसे कहाँ चाह रहे हैं आप? जैसे में दरभंगा नेत्रहीन विद्यालय में मिल जाए और नहीं तो शहर के किसी अन्य स्कूल में मिल जाए। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार सिंह। पिता का नाम? बेचंदा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मूल रूप से सर मधुबनी जिला के रहने वाले अच्छा, हैं। यहाँ जॉब करते हैं दरभंगा में? दरभंगा में सर जॉब हम मीडिया में इतना करते हैं? कुशेश्वर स्थान उसरी में जी। कितने से कब से कर रहे हैं जॉब? फरवरी 2024 से। डीएम साहब को जनता दरबार। क्या दिक्कत है? दिक्कत है जो खराजपुर पंचायत में पानी का समस्या बना हुआ है। वो छठ से पहले 1 महीना पहले से जो है ड्राम फूट गया, अभी तक नहीं लगा है, 2 महीना से ऊपर हो गया। किस चीज़ का ये है ड्राम? नल जल वाला जो ड्राम होता है। अच्छा, टैंक फूट गया? हाँ, टैंक फूट गया। तो क्या आप लोग को पानी बाधित हो गया, नहीं मिल पा रहा है? नहीं। कब से ये दिक्कत है? ये छठ से 1 महीना पहले से। अच्छा, तो क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं जो सिंटेक्स लगे पानी चालू हो, जनता को पानी मिले। कितने घरों में उससे पानी जाता था? करीब 250-300 घर में। अच्छा, तो जी 10 नंबर वार्ड है सर, और उसमें जो है पानी टैंक फूटा हुआ है, उसको रिपेयरिंग करता है लेकिन कामयाब नहीं होता है। कौन सा प्रखंड हुआ? ये प्रखंड हो गया बहादुरपुर, ग्राम पंचायत खराजपुर। क्या नाम हुआ आपका? बहादुर यादव। केस हुआ पड़ा है लेकिन अभी तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है उनके अधिकारियों द्वारा। किस मामले में? मेरी ज़मीन की मेरी ज़मीन का एक फॉल्स सीएस खतियान बना के ज़मीन बेच दी गई, गलत सीएस जनवरी का ऑर्डर है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। साहब का ही आदेश अभी तक। कौन सा आपका आदेश है? हाँ, साहब का आदेश है, डीएम साहब का आदेश है। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ है। आप क्या चाह रहे हैं? क्रियान्वयन हो जाए जो भी डीएम साहब का आदेश है। क्या क्रियान्वयन होना चाहिए? सर का आदेश है कि उसमें जो भी अभियुक्त हैं जिन्होंने फर्जी जमीन रजिस्ट्री करा है उन पे एफआईआर करने के लिए आदेश दिया अंचल अधिकारी को। दूसरा उनका आदेश है कि सारे जमाबंदी को रद्द कर दिया जाए। कौन सा प्रखंड से है आप? बहादुरपुर। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुमार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के धरना स्थल पर 14 नवंबर से ही विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मी अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर धरना एवं सामूहिक उपवास पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी कोई सुधि लेने वाला नहीं है। जब इस संदर्भ में धरना पर बैठे कर्मी से मीडिया के लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग की सिर्फ 2 मांग है, जिसमें पहली मांग है कि 18 मार्च 2024 को पारित न्यायाधीश अनुपालन अभिलंब किया जाए और दूसरा यह है कि हम लोगों का बकाया मासिक मानदेय का भुगतान अभिलंब किया जाए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग 11 कर्मी थे जिसमें 2 कर्मी पैसे के अभाव के कारण मर गए और बचे 9 कर्मी जिसके मरने का इंतजार विश्वविद्यालय प्रशासन कर रही है। हम आपको सुना रहे हैं क्या कुछ कर्मियों ने कहा, उनकी क्या मांगे थी। हम लोग 14 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी मुख्य मांगे हैं कि 18/3/24 को जो माननीय उच्च न्यायालय से आदेश पारित हुई है उसको अनुपालन करें और हम लोगों का जो 38 महीने का बकाया डेली वेजेज का बाकी है वो भुगतान करें। यही 2 मांग है हमारी।
अभी तक तो आपसे कोई मिलने नहीं आया है? कोई मिलने के लिए नहीं आए हैं। एक रोज आए थे, हम लोग बोले कि भाई हम लोग आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, आंदोलन तोड़ लेंगे, आप हमको लिखित दे दीजिए, कुछ आश्वासन तो दीजिएगा ना। तो बोले कि हम लिखित देने के अधिकार नहीं है हमारी, हम आपको कुछ लिख करके नहीं देंगे। तो फिर वो लोग चले गए, हम लोग अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। तब क्या निर्णय लिए? निर्णय हमारी अंतिम निर्णय है कि बाबू लोग अगर नहीं सुनेंगे तो विश्वविद्यालय से थक चुके हैं, हाई कोर्ट का डिसीजन ला चुके हैं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। अंतिम हम लोगों की विदाई यहीं से होगी। जो आदमी हैं बचे, 11 आदमी में 2 आदमी तो चले गए ऊपर, अब 9 आदमी हम लोग बचे हो, तो 9 आदमी यहाँ आत्मा अनशन करेंगे, उसी में मर जाएंगे। अब दूसरा क्या विकल्प? इससे विश्वविद्यालय को क्या फर्क पड़ेगा? विश्वविद्यालय को फर्क पड़ेगा कि वो भी लोग भी सजा भोगेंगे ना। हम लोग मरेंगे तो उनका कुर्सी बाकी रह जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है। सजा तो उनको भी मिलेगा। प्रजातंत्र है भाई, हम अपना अधिकार के लिए कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं। अधिकार के लिए साधारण सी अवस्था में बैठ करके यहाँ धरना दे रहे हैं। नहीं सुनेंगे, सामूहिक उपवास करेंगे, अंतिम राउंड में आमरण अनशन करेंगे, उसी में मर जाएंगे। और दूसरा क्या विकल्प है सर, कहाँ जाएंगे? नाम बता दीजिए आप। गणेश कुमार ठाकुर। कहाँ पर काम करते थे? परीक्षा विभाग, LNMU। मेरा नाम हुआ राकेश कुमार चौधरी और इन्हीं लोग के साथ मेरे भी पिताजी काम करते थे। मेरे पिताजी स्वास्थ्य विभाग में पोस्टेड थे और उनका मतलब अस्वस्थ हो गए और बीमार पड़ गए। इलाज के लिए हम लोग मुंबई ले गए और हम लोग का आर्थिक स्थिति इतना मजबूत नहीं था कि उन लोग को हम इलाज करवा पाए अपने पिताजी का, और जिन कारण मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मैंने विश्वविद्यालय को से आग्रह भी किया कि मुझे आर्थिक रूप से कुछ मदद मिले ताकि हम उनका इलाज करवा पाए, लेकिन फिर भी मुझे 1 पैसा का अनुदान नहीं मिला विश्वविद्यालय की तरफ से। और मेरे पिताजी अंत में वो चले गए और हम लोग का ये दशा हो गया जो हम लोग रोड पर इधर उधर भटक रहे हैं, फिर भी विश्वविद्यालय का आँख नहीं खुल रहा है मेरे लोगों को। तब आप लोग क्या करिएगा फिर? हम लोग अनशन पर बैठे हैं, जब तक विश्वविद्यालय हम लोग का समाधान नहीं करेगी तब तक हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। अब वही हम लोग का कुछ निदान न करेंगे और हम लोग के पास तो कोई रास्ता नहीं है। क्या नाम था पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम था श्री अशोक कुमार चौधरी। विश्वविद्यालय में ही थे? जी। स्वास्थ्य विभाग में रहते हुए भी उनका स्वास्थ्य के मतलब इलाज के बिना उनका देहांत हो गया। पैसे के अभाव में हम लोग का इतना भी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं था कि उनका इलाज करवा पाए, उनका देहांत हो गया। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में खनन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खनिज विकास पदाधिकारी प्रिया दीपिका ने बताया कि खनन विभाग द्वारा दरभंगा जिले के लिए वर्ष 2023-24 के लिए विभाग द्वारा 3,661.91 लाख लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध 3,616.49 लाख राशि की वसूली की गई है, जो कुल लक्ष्य का 98.75% है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विभाग द्वारा 4,362.52 लाख लक्ष्य का निर्धारण किया गया है, जिसके विरुद्ध माह अक्टूबर तक कुल 9,098.58 लाख राशि की वसूली की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप राशि की वसूली करना सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग द्वारा दंड मद में निर्धारित लक्ष्य 2,076.83 लाख के विरुद्ध 187.59 लाख रुपए की वसूली की गई है। बैठक में सभी कार्यपालक अभियंता, कार्यपालक पदाधिकारी को सरकारी कार्य योजना में व्यवत लघु खनिज का कटौतीकृत रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस की विवरण माहवार जिला खनन कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नीलाम पत्र मद में निर्धारित लक्ष्य 3.15 लाख के विरुद्ध अक्टूबर 2024 तक 0.4 हजार रुपए की वसूली की गई है। जिलाधिकारी ने शेष राशि को जल्द वसूली कराने के निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दरभंगा जिला अंतर्गत संचालित कल 20
ईंट भट्टों के द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। शेष ईंट भट्टा भुगतान के लिए कार्रवाई की जा रही है। बैठक में साथ ही अवैध खनन एवं परिवहन विभाग की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने मनरेगा, जल संसाधन विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य से रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। बैठक में नीलाम, पत्रवाद, जिला खनिज फाउंडेशन, CWJC के मामलों पर भी समीक्षा की गई। बैठक में उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। हुआ था 1970 के बाद 73 बजे तक। उसके बाद वो लॉ का जो पोर्शन है वो जुडिशरी अभी फोन कर देगा कि चले जाइए फिर हॉस्पिटल लेकिन को छोड़ के किसी और को। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के तत्वाधान में योग सुख समृद्धि का आधार विषय पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में एक कार्यशाला का आयोजन विभागीय सभागार में PG संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के मेरठ से योगाचार्य एवं योग गवेषक इंजीनियर रामतौर तायल, विषय प्रवेशक एवं संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया, स्वागतकर्ता डॉक्टर ममता स्नेही, धन्यवादकर्ता डॉक्टर मोना शर्मा, विशिष्ट वक्ता अमित कुमार झा और संचालनकर्ता सदानंद विश्वास आदि ने विचार रखे। दीप प्रज्वलित कर उद्घाटित कार्यशाला में अतिथियों का स्वागत पाग एवं चादर से किया गया। उद्घाटन योगाभ्यास और प्रश्नोत्तर सत्रों में आयोजित इस कार्यशाला में 50 से अधिक शिक्षक एवं छात्र छात्राएं ऑफलाइन मोड में, जबकि 75 से अधिक व्यक्तियों ने ऑनलाइन मोड में भाग लेकर लाभ उठाया, जिनमें भूगोल विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनुरंजन, डॉक्टर रश्मि शिखा, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार, प्रोफेसर रामागर प्रसाद, डॉक्टर श्याम मूर्ति भारती, सुधारती मणि, पुष्पक घोष, मधुसूदन शर्मा एवं चंद्रशेखर झा, शैलेंद्र सहित 125 से अधिक व्यक्ति शामिल हुए। के लिए ठीक हुआ, फिर दवाइयों का इफेक्ट खत्म हुआ और फिर हमारी इम्यूनिटी डाउन हो गई, फिर हम पकड़। तो हमें क्या करना चाहिए? मोदी जी ने क्या किया पाकिस्तान चाइना से बचने के लिए? उन्होंने सेना बढ़ा दी, हथियार बढ़ा दिए, तो चुप बैठे ना लोग। ऐसे ही हमें अपने शरीर के अंदर अपनी सेना को मजबूत करना, यानी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। तो कैसे करें? तो उससे पहले कैसे करें? से पहले है कि ये कम क्यों हो जाती है, इम्यूनिटी हमारी कम क्यों हो जाती है। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं 5 मुख्य कारणों का जिक्र करूं। खराब सोना, अगर हमारी नींद अच्छी नहीं है तो क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे? खराब सोना, खराब खाना, अगर हमारा भोजन सही नहीं है, केवल स्वाद नहीं है, उसका हमारे हेल्थ से कोई मतलब नहीं है, होते ही दुश्मन है। जैसे ही हमारा जन्म हुआ तो ये दुश्मन तुरंत हमारे शरीर पर अटैक करते हैं और उनका स्वादिष्ट भोजन हम है, हमारा शरीर। इसलिए प्रकृति ने सबसे पहले हमें क्या दिया? इम्यूनिटी, उनसे लड़ने के लिए। अगर वही लड़ाई हम हार गए तो आगे क्या चलेंगे? कुछ नहीं। तो सबसे पहली लड़ाई हमारी किससे? और जन्म लेते ही, और आप देखें जब सांस बंद होती है तो तुरंत क्या कहते? कीटाणुओं का आनंद आ गया, उनको कुछ जो है योग करने वाला तो करा है, तो शरीर हमारा खराब होने लगता है। तो हम क्या कहते हैं? बॉडी को जल्दी से इसको जो करो, नहीं, हम उसी शरीर को रखना भी नहीं चाहते। क्यों? कि वहां पर लड़ने की ताकत नहीं है, सेना नहीं। ये जो इम्यूनिटी है, ये उन कीटाणुओं से लड़ने की ताकत को इम्यूनिटी कहा। और उसी तरह से जिस प्रकार सेना में 3 टुकड़ी होती हैं, हमारे इस इम्यूनिटी के भी 3 भाग
हमारे शरीर में 3 तरह के सेल होते हैं, ए सेल, बी सेल और डी सेल। तीनों का बंटवारा है, तो इसको क्या कहते हैं? अब उत्तर संस्कृत विभाग के द्वारा योग सुख समृद्धि का आधार इस विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यह कार्यशाला ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित हुई, जिसमें 125 से अधिक शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं अन्य योग प्रेमी लोगों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता एवं योग प्रशिक्षक के रूप में मेरठ उत्तर प्रदेश से इंजीनियर राम अवतार तायल ने भाग लिया। राम अवतार तायल सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार से 2012 में अवकाश ग्रहण करने के बाद 2015 में उन्होंने योग से MA किया और वर्तमान में योग के शोधार्थी हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में। उन्होंने 3 सत्रों में संबोधन और योगाभ्यास तथा प्रश्नोत्तर का समाधान किया। साथ ही साथ अन्य वक्ता में विभागाध्यक्ष विषय प्रवेशक के रूप में मैं डॉक्टर चौरसिया, स्वागतकर्ता के रूप में डॉक्टर ममता स्नेही तथा धन्यवादकर्ता के रूप में संस्कृत प्राध्यापिका डॉक्टर मोना शर्मा ने अपने वक्तव्य दिए। इस कार्यक्रम में विभाग के शिक्षक, शोधार्थी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं एवं अन्य विभाग के भी कई शिक्षक ऑनलाइन मोड में बेगूसराय से, बंगाल से, समस्तीपुर से, मधुबनी से जुड़कर योग को जीवन में अपनाने के क्या लाभ हैं, इन लोगों का इससे इलाज है, किस तरीके से करना चाहिए, कब करना चाहिए, योग क्यों और कैसे योग भगाए रोग आदि विभिन्न तरह की जानकारी प्राप्त किया। मैं समझता हूँ यह कार्यशाला काफ़ी सफल आयोजन हुआ और इसका लाभ निश्चित रूप से छात्र छात्राओं के साथ ही समाज को भी मिलेगा। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत प्राध्यापक सह कार्यशाला संयोजक, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। नवा संकीर्तन संचालन समिति के पर्यवेक्षक में मां श्यामा मंदिर न्यास समिति द्वारा आयोजित मां श्यामा नामधुन नवा महायज्ञ में प्रतिनियोजित सभी पंडित, सहायक पुजारी एवं कार्यकर्ता अपने अपने कार्यों में निष्ठापूर्वक संलग्न रहे हैं। आचार्य के रूप में पंडित श्याम ठाकुर एवं दुर्गानंद ठाकुर कार्यरत है, जबकि हवन एवं जप के लिए सहायक पंडितों में भारत कुमार मिश्र, चंद्रशेखर झा, हरेराम झा, राहुल कुमार मिश्रा, मितेश कुमार झा, सुमन कुमार झा, मनोज चौधरी एवं मणिकांत मिश्रा के नाम शामिल हैं। इसी प्रकार हवन से संबंध साकल्य निर्माण में विजय कुमार झा, राकेश कुमार झा, रोशन कुमार मिश्र एवं आदित्य ठाकुर प्रतिनियोजित हैं। वहीं बताया गया कि 22 नवंबर को विपिन पाठक से रात्रि भंडारा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भंडारा का आयोजन दिन के साथ ही रात्रि में भी किया जा रहा है। मां श्यामा के भक्तों की भीड़ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 12 से 6 बजे तक महिला कीर्तन मंडली के लिए आवंटित समय में महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों की भीड़ अधिक देखी जा रही है। वहीं संध्या 6 से 8 बजे के बीच भक्तजन सर्वाधिक संख्या में मां श्यामा के दर्शन एवं नामधुन महायज्ञ में शामिल होने मंदिर परिसर आ रहे हैं। अच्छा रहा और सभी भक्तजन आपको मंदिर आ रहे हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। भंडारा भी चल रहा है, भंडारा का भी आनंद ले रहे हैं। कुछ एक दाता लोग, कल एक मिर्जापुर के दाता थे, नाम स्पष्ट याद नहीं आ रहा, उन्होंने कल शाम में सारा भंडारा उन्हीं के तरफ से था और सारा कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। आपको अभी पंडित के तरफ से हवन और जप आज भर चला है, आगे भी चलेगा और कल से हम लोग एक नई व्यवस्था लगा रहे हैं, जो कल से आपको सुबह 9 से रात 9 बजे तक दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ का भी कार्यक्रम चलेगा, जिसके लिए हम लोगों ने 3 अतिरिक्त पंडितों की बहाली की है, जो कल सुचारू रूप से हम लोग चालू करेंगे। देखा जाता है मेला के दरमियान असामाजिक तत्व भी सक्रिय रहते हैं, तो उस पर किस तरह काबू पाने के लिए व्यवस्था आप लोग की है? सामाजिक तत्वों को हम लोगों ने काबू पाने के लिए तो सबसे पहले जो हम लोग का जो गार्ड है उसकी संख्या ने हम लोग बढ़ा दिए हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन से भी पूरा सहयोग है, मंदिर के ऊपर है, नीचे है, 2 हो गया। और तीसरा हम लोगों ने पूरा मंदिर को CCTV कैमरा के नियंत्रण में लिया है
और 4 आदमी को मॉनिटर में लगाया है, जो एनी टाइम मॉनिटर करते रहते हैं कि कौन सा असामाजिक तत्व तो कहीं कोई एक्टिव तो नहीं है, और किसी प्रकार की भी कोई घटना होगी तो उसका संपादन किया जाएगा। महिला का ज़्यादा इस मंदिर में आगमन होती है और महिला सुरक्षा कर्मी भी आपको रखने के लिए आवश्यकता पड़ती होगी। अभी मेरा मंदिर पर 2 महिला कर्मी एनी टाइम तैनात रहती है, और उसके अलावा अभी 6 महिला पुलिसकर्मी भी मंदिर में नियुक्त की गई है। तो उस हिसाब से महिला के भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जो हम लोगों ने प्रयास किया है वो भीड़ का नियंत्रण में आ गया, और यदि इससे नियंत्रण में नहीं आ पाएगा तो हम लोग आगे इसकी संख्या को बढ़ाएंगे। अपना परिचय दीजिए। अमरजीत कारक, प्रबंधक, मां श्यामा मंदिर न्याय समिति, दरभंगा।